बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए सुंदर साथ जी, सुंदर साथ के हृदय में उपजे मीठे भावों का रसपान करेंगे। प्रणाम जी। हाँ जी श्रीनिवास संत प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ की श्री चरणों में प्रेम प्रणाम। आज की हमारी मधुर श्री गीतक साहित्य चर्चा जो हम अपनी बहन सोनिया के द्वारा मुखारबिंद से सुन रहे हैं, इसमें आज मुकेश भाई जी के द्वारा अति सुंदर वाणी गायन खिन एक लेन लटक दिया जन्मत ही तेरो झूठो देखत ही मिल जाए। इतना किया जी ने इतना सुंदर इसमें भाव दर्शाया गया है कि ये जीव, तेरा जो जीवन है वो बिल्कुल एक क्षण मात्र के लिए है और ये झूठा है और किसी भी समय समाप्त हो जा सकता है। इसलिए हर पल हर घड़ी बहुत ही कीमती है और अपना ध्यान, अपनी सेवा, अपना समर्पण उस श्री राज जी के प्रति बनाए, जिससे तेरा कल्याण हुआ। तो जीव का कल्याण भी जो है, जो जन्म जन्मांतरों से आज तक जो है जन्म ले रहा था, तो प्राणनाथ जी ही जो है उनके द्वारा ही ये शास्त्र में लिखा हुआ कि जब तक वो हम परमात्मा इस संसार में नहीं आ जाते तब तक किसी की मुक्ति संभव है। तो अब प्राणनाथ जी आए हैं, जिनकी महिमा अभी हमारी बहन जी ने बताई कि कुरान के 12वें सिपारे में और 24वें पेज पर और तफसीरी हुसैनी के 301 पेज पर जो है श्री प्राणनाथ जी की महिमा का वर्णन गायन किया गया। तो कोई, इसका मतलब ये कि कोई भी संसार का ग्रंथ, चाहे वो हिंदू पक्ष से हो या कते पक्ष से हो, सभी में ही प्राणनाथ जी का जो है महिमा गाई गई है। और एक ये बड़ा अच्छा लगा कि पिया जी भी एक रंगरेज है, वो जिस मर्जी रंग में उनको रंग सकते हैं, तो ये सब उन्हीं के हाथ में है किस प्रकार से वो रंग दे करके हमें अपने रंग में लेते हैं। और 5 मछलियां जो हमारे अंदर बैठी हुई हैं, हमें तो वास्तव में ही उस राजा ने तो शादी कर ली हमसे जो है, लेकिन हमारे अंदर जो 5 मछलियां हैं उनकी जो बदबू है ना, वो हमको बहुत परेशान कर रही है। अब देखना ये कि राज्य जीतते हैं या हमारी मछलियां जीतती हैं, क्योंकि जीव भी जो है ना बराबरी मुकाबला ले रहा है। अपने घर के अंदर है तो राज्य से मुकाबला ले रहा है। तो ये 5 मछलियां जो हैं, अब राजू महाराज उनको यहाँ मारने के लिए आए, उन्हें निकालने के लिए आए हैं। तो जब वो मिट जाएंगी तो हमारा सब जो है फिर राज्य से रूबरू हो जाएंगे। और शशि बहन जी के द्वारा अति सुंदर अद्भुत गायन, उनके श्री चरणों में प्रेम प्रणाम। और सोनिया जी के नाम हृदय में बैठे हुए युगल स्वरूप जी के चरणों में भी कोटान को प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी अंकल, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। यही तो सारी प्रॉब्लम है कि हम मछलियों से परेशान नहीं हो रहे। राज जी बोलते एक बार हो तो सही, जो इत्र वहां नहीं था ना, वो इत्र मैं यहाँ पर लेकर आ गया हूँ, जिसकी खुशबू कभी दी नहीं थी आज तक, वो खुशबू यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। बहुत सुंदर। प्रणाम जी सुनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। सबसे पहले मुकेश भाई का इतना सुंदर वाणी गायन, शिक्षा पर वाणी गायन इतना सुंदर, और शशि जी के द्वारा इतनी प्यारी है। इसके बाद जो मेरे को छुई है, आपने जो सिकंदर का जो उदाहरण दिया ना, मतलब हम माया के अंदर जो इतने लिप्त हैं, हरे रंग में इतने लिप्त हैं, और जब तक हम इश्क और विरह की अग्नि में नहीं तपेंगे ना, मैं मेरे लिए बोल रही हूँ, मैं जब तक इश्क और विरह की अग्नि में नहीं तपूंगी, जब तक वो इश्क का लाल रंग नहीं चढ़ेगा। और अभी माया में लिप्त, इतना सुंदर आप उदाहरण देते ना, अंदर तक छू जाता है, टच कर जाता है अंदर में। इतना सुंदर उदाहरण दिया आपने सिकंदर का। और मेरा एक क्वेश्चन था दीदी, जब धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर अक्षर ब्रह्म की आत्मा थी, जब उनका शरीर पूर्ण होने के बाद फिर वो प्राणनाथ जी के अंदर, मेरा ठाकुर जी के अंदर आ गई थी,
हाँ जी, जब भी आवेश स्वरूप से ना ऐसा लगता है कि आवेश स्वरूप से जब जब भी हम खेल में आए ना, ब्रज में आए थे, तब भी अक्षर ब्रह्म की आत्म आवेश स्वरूप के साथ ही थी, है ना। उनपे तब उन्होंने तन ही वो धारण किया, अक्षर ब्रह्म की आत्म के ऊपर ही आकर विराजे। रास में भी अक्षर ब्रह्म की आत्म के ऊपर, और यहाँ भी अक्षर ब्रह्म के अलग तक, क्योंकि उनकी तो इच्छा पूरी हो चुकी, अब तो वो बोनस की इंतजार में है। उनकी जितना को मांगा था वो तो मिल चुका है उनको, अब जो सखियों को मिलने वाला है ना मारिफत का, अब वो उसकी इंतजार में बैठे हैं। भगवान कहते हैं और जागवे को तत्पर, जब से 1735 में पूरा खुल गया, पूरी वाणी मारिफत की उसके बाद खुल गई, उसके बाद तो अब वो जागने को तत्पर बैठे, क्योंकि सारा अंदर जा चुका है। तो देवचंद्र जी के अंदर और फिर प्राणनाथ जी के अंदर विराजमान हुए, जहां आवेश स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से जाएंगे वो उनके साथ ही जाएंगे। और श्यामा जी भी वहां पर, श्यामा जी भी उनके साथ ही रहेंगी। पहले तो तन में आत्म ही श्यामा जी की थी, अब प्राणनाथ जी में श्यामा जी भी साथ में है, अक्षर ब्रह्म भी। यही तो कारीगरी करके दिखा दी उन्होंने कि इस तन में भी, यहाँ के तन में 3-3 आत्माएं होंगी। सोचो, श्यामा जी की आत्म भी उनके अंदर, अक्षर ब्रह्म की आत्म लिख ही दिया 5 शक्तियों में वो तो, है ना। और साथ में इंद्रावती की आत्म भी उनके अंदर, 3 आत्माएं उनके अंदर थी। कहते वहां तो 2-2 सुरता 3 बैठी थी ना, एक ब्रह्म सृष्टि की और 2 ईश्वरी सृष्टि की, यहाँ भी 3 सुरताएं बिठा दी, देखिए उनके अंदर, है ना, प्राणनाथ जी के अंदर। हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रवीण भाई, दुष्यंत भैया, और यदि कोई और सुंदर साथ बोलना चाहते हो तो हैंड रेज करेंगे। प्रणाम जी प्रवीण भाई। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। आज की चर्चा में तो बहुत मजा आया। आपने जो मछली का एग्जाम्पल दिया, वो कारपेंटर, सुथार का एग्जाम्पल दिया, लकड़ी का काम करने वाला का, उससे तो बहुत 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 पाठ मिल रहा है। यदि समझ आ जाए तो इतना भी बहुत काफी है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है। मेरा भी एक एग्जाम्पल है, मगर अभी वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी सिंधी करने का है इसलिए। मगर आज एक शब्द मैंने पकड़ लिया, भव सागर। आपने बोला कि भव सागर, ये भव सागर तरने के लिए जैसे कबीर जी की 4-5 चौपाई है, ऐसी एक चौपाई है, जल्दी जल्दी पढ़ जाता हूँ खाली। जस्ट गुजराती में है, मगर समझ में आए तो थोड़ा हिंदी में भावार्थ करूंगा बाद में। भव सागर तरवा आ भव मा, शी रीते उतराय पार, हरिजन आ भव मा, संत समागम नित नित जाता। संत समागम में नित नित जाते, हर रोज जाते अपने। प्रवृत्ति पासे खोर खाता, मगर फिर से प्रवृत्ति में अपने वो रेगुलर काम में आ जाते हैं, माया में। निवृत्ति नाव आवे हाथ मा, भव सागर तरवा आ भव मा। मगर ये भव सागर, इसमें निवृत्ति की नाव हाथ में आ जानी चाहिए सागर में तरने के लिए। वो बोलते हैं काम क्रोध लोभ छे आ गट मा, इस गट में काम क्रोध लोभ है, उसको तपासो पल पल में, तो मुक्त थवा से एक क्षण में, भव सागर तरवा आ भव मा। विचार वैराग लावो तन मा, इस तन में विचार और वैराग लाओ, और चितवणी भी लाओ। चितवन कपासे सत्संग मा, यदि सत्संग में जाएंगे तो चितवणी कपाया मिलेगी। तो विमान आवे आजीवन मा, भव सागर तरवो आ भव में, फिर तो विमान आ जाएगा लेने के लिए। विमाने बेसाड़े गुरु गम मा, तेवाती नर ने सेवता। जैसे प्राणनाथ जी की वाणी है, उसको सेवना है तो विमान तो गुरुगम में बैठा देंगे वो। ओरखी करो ने संग तन मा, ऐसे गुरु को संग में तन में लाओ, जैसे देवचंद्र जी ने लाया वो सब हरिदास जी, और तो ऐसे गुरु को तन में लाने का है। पिंड ब्रह्मांड एक रस गणता, आवे पार संसार चक्र मा, जन्म मरण जाय पलक मा, भव सागर तरवो आ भव मा। हरि गुरु ना आत्म ज्ञान मा, हृदय उभराय मारा तन मा, दास बावाजी बोल्या आनंद मा, भव सागर तरवो आ भव में। ये भव सागर तरने के लिए आपने जो वाणी में आपने आज बताया, ये एक भजनावली था, उसमें पूरा बता दिया है। काम क्रोध लोभ चितवणी कैसे कैसे शब्द में परोया है।
पढ़ पढ़ के तो बहुत, मगर ये वाणी सुन के पता चलता है कि ये वाणी का महत्व क्या है। आपकी चर्चा सुन के सब पता चलता है। तो बहुत धन्य धन्य है हम, तो आंखें खुल गई है। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। धनी जी की वाणी है ही इतनी प्यारी कि पूरा प्रकाश जब तक हो नहीं जाएगा ना, मुझे ऐसा लगता है। अभी ना सुंदर साथ लिख रहे थे, बहुत सुंदर। प्रवीण भाई ये सुनाते रहा करें, अति सुंदर। और जिन्होंने लिखा है ना, उनके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम वो जी। लिखा है, हमारे गुरु है, वो भी अभी परमधाम में ही है, वहां पन्ना की तरेटी में ही बैठे। बिल्कुल अति सुंदर। एक दो सुंदर साथ को तो उसका उसका अनुभव हो गया, वहां गए तो तू सही जगह पे आ गए, ऐसे पर्चा भी मिल गया एक दो लोगों को तो उसमें से। मगर मैं इसमें से अभागी हूँ। प्रणाम जी। नहीं, आपको भी पर्चा डाल दिया, राजी ने पोस्ट कर दिया हुआ है, मिलने ही वाला है बस। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मैंने एक बात बताऊंगी, अभी सुंदर साथ जी के समय में से नहीं लेना। प्रणाम जी दुष्यंत भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अ, आज जो चर्चा का प्रसंग रहा बहुत ही सुंदर, सदैव की तरह। सबसे पहले हमारे मुकेश भाई जी ने जो इतना सुंदर वाणी गायन किया, इस पंचभौतिक शरीर की नश्वरता को जो श्री जी ने बताया था उसको फिर से याद दिलाया। और अर्जी गायन में शशि जी, इन दोनों सुंदर साथ के चरणों में कोटानकोट प्रणाम। बहुत सुंदर अर्जी गायन, और आज अर्जी से पहले वाली चौपाइयां भी उन्होंने दोहराई, बहुत अच्छा लगा। सुंदर साथ जी, आज की चर्चा ज्ञानमयी चर्चा, जिसमें कुरान और पुराण की साक्षी देकर लालदास जी के हृदय में बैठ के श्री जी ने किस तरह से एकाकार किया है। तो मैं संक्षेप में एक बात कहना चाहूंगा कि सुंदर साथ जी, जो मोहम्मद साहब के समय में घटनाएं घटी, पुराण में जो प्रसंग, जो दृष्टांत कहानियां के रूप में लिखे गए हैं, वो आज भी इस जागने ब्रह्मांड में फिर से दोहराए जाए और उन पे गौर करने की जरूरत है। एक चौपाई आती है, तुम मायने ऊपर के यूं लिए कि किससे कुरान के पहले हो गए, जो जमाने हुए मनसूख, ए रोशनी तित क्यों डारो चूक। तो वो जो किस्से कुरान में पहले लिखे हुए हैं, उसको ऐसे ही नहीं चूक कर देना, छोड़ नहीं देना है, और उसका अर्थ ऐसे नहीं लेना कि ये तो पहले हुए अब नहीं होंगे। लेकिन इस जागने के ब्रह्मांड में, इस कयामत के दौर में वो फिर से दोहराए जा रहे हैं। पात्र बदल गए हैं, नाम बदल गए हैं, लेकिन वो कहानी फिर से दोहराई जा रही है। और मोहम्मद साहब के समय में भी जो अवज्ञाकारी लोग थे, जो मुनकर थे, उनमें बैठकर दज्जाल ने लड़ाई की तब, और जब धनी देवचंद्र जी आए तब से लेके प्राणनाथ जी के समय तक, और छत्रसाल जी के भी 7 साल तक 120 की बरस की लड़ाई दज्जाल ने की। और वो दज्जाल कहीं गया नहीं है, अभी भी हमें माया के रूप में हमें विचलित करता है, हमें अपने धनी के मार्ग से भटकाता है, और हमारे में हम में बैठ के मन भेद भी करता है। मतभेद कर दे तो चलो ठीक है, राजी सही कर देंगे, लेकिन मतभेद तो हो जाए, लेकिन मन भेद ना हो। राजी इतनी तो कृपा करें। लेकिन एक बात आती है, पर इत ये क्या करे जो लिखी लो महफूज। हम सुंदर साथ भी मिलके क्या करें, ये तो राजी के हृदय पटल पे पहले से ही अंकित है कि ऐसे ऐसे होना है, उसी माफक होते है और न आवे बूझ। जो राजी ने दिल में लिया कि ये खेल मेरा हुक्म से ऐसे खड़ा होगा, ऐसे ऐसे मेरे से, आपसे, इनसे जो जो बात कहलाई जाएगी वो ही हो रहा है, और अन्यथा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये मेरे राजी के हृदय में, लोमोफूज में, पहले हृदय पटल में पहले से ही अंकित है। लेकिन फिर भी हमें अपना प्रयास, अपना लगन और माया की तरफ से हमेशा सावचेत होकर चलना है, ऐसा मेरा मन का विचार। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर, बहुत सुंदर विचार कि जो हो रहा है वो तो राज्य की इच्छा से हो रहा है, तो किसी के लिए मन में कुछ नहीं रखना। सुंदर साथ जी वो भी धनी के हुक्म से ही कर रहे हैं, अति सुंदर। और हम भी धनी के हुक्म से ही कर रहे हैं सब सुंदर साथ, तो मिलके चलेंगे, बहुत सुंदर। हाँ जी सुंदर साथ जी, हैंड रेज नहीं हो रहे हैं आज, अभी तो है हम लोगों के पास 9 मिनट। तो मैं आशी दीदी आपके पास ही आने वाली थी, आशी दीदी, और किंजू आपके पास भी 2 मिनट के लिए आएंगे, यदि
आपके पास समय हो। प्रणाम जी आशी दीदी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी, सोनिया जी, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। श्रीनिवास जी ने वो मछलियों की गिनती करके बड़ा अच्छा बताया, गिनती कर दी, वो पांच पांच मछलियां ही 500 5000 के बराबर कई गुना बनी पड़ी हैं हमारे जीवन में। तो राजू तो निकाल रहे हैं, पल पल निकाल रहे हैं। सोनिया जी के सेशन इसीलिए शुरू हुए हैं कि राजी अगर जो भी विकार आता है तो उसमें याद कर लें कि आज सोनिया ने क्या कहा था, तो निकलते जाएंगे। तो एक बात जो इम्पोर्टेंट आज सोनिया ने बताई सुंदर साथ जी, हम सब के लिए जरूरी है। वाणी के बारे में तो दुष्यंत जी ने सारा बता ही दिया कि दज्जाल की लड़ाई आज तक जारी है, और क्योंकि हमें ये श्रीमुख वाणी मिल रही है और आजकल सोनिया के मुखारविंद से भी, तो वो दज्जाल भागता जाएगा अगर हम मन पक्का कर लें, अपनी पूर्ण पहचान निस्बत के साथ राज्य के साथ बैठे। तो उसमें एक बात बोली थी सोनिया जी ने कि राज्य के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, ये बहुत जरूरी है। तो उसी से क्वालिटी टाइम ही लेना है हमें राज्य के साथ। वैसे तो ब्रिज की लीला वाला कर रहे हैं, कई सुंदर साथ मजबूरी है कि माया का भी करना पड़ता है, और साथ साथ में सेशन भी सुनते हैं और बाद में ऑडियोज भी सुनते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन इन एडिशन टू दैट, एक्स्ट्रा टू दैट, हमें क्वालिटी टाइम स्पेंड करना ही है। और उस क्वालिटी टाइम का ही असर है कि आज हम देख रहे हैं सोनिया से इधर उधर से तो उदाहरण लाती है हमेशा, हर कोई दे सुना सकता है सुनी सुनाई, लेकिन जो बीट रूट की उदाहरण आपने खुद अपने पे बीतती सुनाई, तो वो सुंदर सारी तभी हो सकता है जब हम राज्य के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा जब आपने वो उदाहरण बताई कि हर टाइम ध्यान ही अब राज्य की तरफ रहता है, काम माया के कर रहे हैं तो माया अपने आप सिखाती जा रही है। जो पतियों का और रंग बताया, कितना आनंद आया उसको सुन के, ये तो अखंड हो जाएगा। जो आपने इधर उधर की सुनाते हो कहीं मुझे भूल जाती है, ये नहीं भूलेगी। तो ऐसी बातें जो हमें प्रेरणा देती है ना सुंदर साथ जी, कोशिश करें कि उनके साथ हम जुड़े रहें। तो बस, तो हाँ वो बात आई कि जब हम जुड़े रहेंगे तो क्या होगा। वैसे तो कहते माया मांगोगे, सोनिया ने बोला ना, माया मांगोगे तो करोड़वा हिस्सा मिलेगी, राज्य को मांगोगे तो करोड़ गुना मिलेगा। जो भी राज्य की रात हमें प्रेम प्यार चाहिए, तो फिर तो मांगना ही नहीं पड़ेगा, फिर माया मांगनी नहीं पड़ती। फिर सिर्फ राज्य से राज्य को मांगते जाओ, उनका प्रेम प्यार लेते। जब ये कब होगा, जब हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। तो मेरा ध्यान तो आज फोकस उधर ही है। बाकी सबने अच्छा बता दिया है, दुष्यंत जी, श्रीनिवास जी, प्रवीण भाई बहुत अच्छा बताते हैं, धन्य है वो भी आज हमारी महफिल में है। तो सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी आशी दीदी, बहुत सुंदर रीइंफोर्स किया कि क्वालिटी टाइम हमें धनी के साथ स्पेंड करना है, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी सुषमा जी प्रणाम जी। आई थिंक किंजू मुझे सुन नहीं पा रही, उनका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। प्रणाम जी सुषमा दीदी। प्रणाम जी सुंदर जी, सबके चरणों में। सबसे पहले तो मैं किसी की सब तो अच्छा करते ही, मैं बहुत उम्र में बुद्धि में सबसे छोटी हूँ। उन्होंने अर्जी गाई और वाणी गायन इतना सुंदर, जीव को प्रबोधित करते हुए, अगर हम सब उस चीज को ग्रहण कर ले तो एक वचन ही काफी है राज्य का, राज्य की वाणी का। और सबसे ज्यादा आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने सब सुंदर साथ को मल्टी टैलेंटेड बना दिया। हम सब गा भी पा रहे हैं, हम सब बोल भी पा रहे हैं, और क्या कहे, बस आपकी तारीफ में क्या कहें। और एक और मैं बात कहना चाहूंगी, मेरी मम्मी जब हम छोटे छोटे थे भजन गाया करती थी कि मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू बिरखा गमाए तो मैं क्या करूं। वेद कतेबों में सब कुछ बता ही दिया, जो तू समझ न पाए तो मैं क्या करूं। ये राज्य किसी ना किसी परमहंस, ये नहीं कि सुंदर साथ के हृदय में बैठ के ये सब कहलवा रहे, वो सब अन्य भी किसी मतलब मुनियों के ऋषियों के हृदय में बैठ के ये सब कहलवाया है। और मम्मी मेरी थोड़ी सी इस टेक्नोलॉजी क्षेत्र में वीक है, पर वो गांव में काफी सुंदर साथ वाणी सुनाती है, बीतक चर्चा भी करती है, जितना उनसे हो पाता है। काफी सुंदर साथ की जगहें हैं। तो मुझे लगता है कि श्रीनिवास जी के द्वारा ही हमारे घर में राज्य के चरण कमल पहुंचे। सबसे पहले श्रीनिवास जी पहुंचे, तो इन्हीं के चरण कमलों के द्वारा राज्य इनके हृदय में बैठ के मेरे घर तक गए, और हमें इस भवसागर से पार उतारने की श्रेय मैं उन्हीं को दूंगी, क्योंकि ना वो हमारे वहां पहुंचते
ना हम तो इस आग पानी पत्थर की पूजा ही करते रह जाते। और मेरी मम्मी के अंदर भी इतना वो था पहले से पूजा पाठ का भी खाली हो गया, हम सब ही पूरी फैमिली ही कर गई। और बस क्या कहूँ, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। राजी तो कहती हैं, हम तो आए हैं सब विध वतन सहित, तुमसे लिया ना जाए तो मैं क्या करूं। वो तो पूरे खजाने लेकर आए हैं सुंदर साथ जी। बस समय का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। राजबाला आंटी, केवल हमारे पास 3 मिनट बचे हैं। प्रणाम जी। एक मिनट बात ना करो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज जो है मुकेश जी से शुरू हुआ चिरंतन कि क्या कहा उन्होंने कि अब ले लटक जाए, कि हमें एक ही क्षण का टाइम मिला है, इसी में हमें देने को प्राप्त करना है। बहुत ही अच्छा था। और सुंदर साथ जी अर्जी गायन बहुत अच्छा हुआ। आपने इतना अच्छा बताया, चुकंदर का जो उदाहरण दिया मुझे बहुत ही प्रिय लगा कि हम थे तो लालिमा लिए भी हरे हरे कैसे हो गए यहाँ आकर के, अर्थात हमने माया को कैसे अपना लिया। थे तो हम ब्रह्म प्रियाएं, हम माया प्रिया कहाँ से हो गए। बहुत ही अच्छा उदाहरण आपने दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और आपने तफसीर हुसैनी, ये दोनों ही कुरान और कुरान में किस तरह साक्षियां हमारी दी हैं, तो पूरी रूप से हैं। बहुत अच्छा बताया इसके साथ को, क्योंकि एक हिंदू पक्ष का तो परमात्मा हो ही नहीं सकता। परमात्मा तो वो है जो सब पक्षों का हो। और हमें ये नहीं कि हम बायां हाथ बाहर निकाल दें और दाहिना लेके चलें, बाएं के साथ लेके चलना। इसलिए जो साक्षियां वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छा बताया। इस तरह से जो है ये भी 120 की मजल जो बताई कि 1638 से जो है 1751 तक कैसे, और फिर 57 तक कैसे जो है चौपाइयाँ उतरती रही, ये बहुत ही अच्छा। किस तरह जागनी हुई, ये भी बहुत ही अच्छा था। मैं बहुत ही शॉर्ट शब्दों में कहूंगी। आज का विषय बड़ा गहन था और आत्मा को छूने वाला था। जैसे आप प्रयास कर रहे हैं, अगर हमारे और भी सुंदर साथ ऐसा प्रयास करें तो लगता है जागनी लीला का कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा और हम अपने धनी से मिल जाएंगे। प्रणाम सुंदर साथ जी, मैं सीमित शब्दों में ही प्रणाम जी। राजबाला आंटी, शॉर्ट एंड स्वीट बट वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। ज्योति दीदी, हम कल करेंगे आपसे स्टार्ट। आप सबसे पहले हैंड रेज कीजिएगा कल। और डीपी सिंह भैया, आप होते नहीं है तो इसलिए आप जरूर 2 मिनट बोलिए, आपने हैंड रेज किया था पहले। तो कल ज्योति जी से शुरू करेंगे। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम सोनिया जी, प्रणाम सब सुंदर साथियों। मैं तो 7:30 देख के फिर डाउन कर लिया था, मैंने कहा समय खत्म हो गया इसलिए प्रणाम ही करना था बस। मेरा थोड़ा सा नेट भी डाउन है यहाँ पे जो है आवाज आ रही हो तो। मैं तो यही कहना, सिर्फ जो आप एग्जांपल देते हो ना, हम जैसे मूर्खों के लिए जिसे कुछ समझ नहीं आता, कोई भी चीज मणि का ज्ञान नहीं बिल्कुल भी, बस हम उसी पे जो है चल के कुछ हमें प्राप्त हो जाए, वही सबसे बड़ी बात है। तो एग्जाम्पल बहुत गहरी होते हैं और बहुत अंदर उतरते हैं। मेरा सौभाग्य आज कि मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं क्लास दूसरी अटेंड नहीं कर पा रहा और ये क्लास आपकी ज्वाइन कर पाया। आपका बहुत बहुत आभार। प्रणाम जी, प्रणाम सर। प्रणाम जी भैया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये राज्य हैं जो सब करते जा रहे हैं और हम सब उस प्रवाह में बहते जा रहे हैं। बस सुंदर साथ जी, आइए शुरू करते हैं। हमारी श्री मुखवाणी यानी के सिंधी, प्यारी सिंधी आएगी, पिया जी की सुगंधी। आइए शुरू करेंगे सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यार की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।